स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से तो चले गए, लेकिन आज उनका एक बयान याद आ गया और उनकी कही बात कि जैसे कांग्रेस में रहकर आचार्य प्रमोद कृष्णम बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, वैसे ही मनोज पांडे भी सपा में रहकर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो आज वो बात सच साबित हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य का जरा वो वीडियो आप भी सुनिए जिसमें उन्होंने मनोज पांडे को लेकर ये बात बोली थी, जरा सुनिए। पार्टी में जैसे प्रमोद कृष्णम थे कांग्रेस के, लेकिन भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, वैसे वो भी समाजवादी पार्टी में है, लेकिन भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने सुना किस तरह से उन्होंने मनोज पांडे को लेकर ये बात बोली थी। सपा विधायक मनोज पांडे के सारे पाप आज से धुल जाएंगे, कोई जांच उनकी नहीं होगी जिस जांच की बात की जा रही थी। जी हाँ, विपक्ष के तमाम नेता आज एनडीए के साथ या बीजेपी के साथ क्यों जा रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा है? और इस वजह को जानने के लिए तह तक गए हैं। और इस वक्त जो माहौल देश का बना है, जिस तरह से सरकार तानाशाही कर रही है, वो आप देख पा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि लोकतंत्र को कुचलकर ईडी सीबीआई जेल का डर दिखाकर जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों को बीजेपी तोड़ने का काम कर रही है। जोड़ तोड़ की राजनीति में बीजेपी आगे तो है ही, कुछ विपक्ष के नेताओं में डर इतना है कि वो बिना कुछ सोचे समझे बीजेपी का दामन थाम ले रहे हैं। कुछ ने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, जैसा कि आज राज्यसभा चुनाव में देखने को भी मिला है कि किस तरह से सपा के 8 विधायकों ने बीजेपी के प्रत्याशी को वोट किया। सपा के विधायकों को जिस तरह से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लेकर जा रहे थे, उससे यही लग रहा था कि जैसे कैदियों को जेलर जेल में ले जा रहा हो। हर तरफ पहरा कि कोई कहीं जाने न पाए। ये वही सभी बागी विधायक है जिनको सपा ने टिकट देकर चुनाव लड़ाया और जनता ने इनको चुना, फिर उसके बाद लालच देकर और डर दिखाकर इनको बीजेपी अपने साथ ले गई। किसी को लोकसभा चुनाव के टिकट का ऑफर दिया गया तो किसी को डर दिखाया गया। सपा के 8 बागी विधायकों में ऊंचाहार से सपा विधायक मनोज पांडे का नाम सबसे ऊपर है, जो बड़े वफादार थे अखिलेश यादव के, लेकिन इनको भी लालच और डर दिखाकर बीजेपी अपने साथ ले गई। उसके बाद अखिलेश यादव ने भी मनोज पांडे पर हमला बोला और उन पर एक्शन लिया। मुख्य सचेतक के पद से मनोज पांडे के इस्तीफे के बाद ये कहा जा रहा है कि मनोज पांडे को बीजेपी रायबरेली से लोकसभा का प्रत्याशी बना सकती है। शायद विधायक जी को सांसद बनना होगा या फिर जेल की हवा खाने से बचना होगा, तभी सपा को धोखा देकर बीजेपी के साथ चले गए। मनोज साहब क्यों बीजेपी के साथ गए, तो जरा अब इस पर भी गौर कर लेते हैं, फिर वजह आपको भी समझ आ जाएगी। दरअसल हमने कुछ पुराने मामले खंगाले और कुछ अखबारों और वेबसाइट्स की खबरों को देखा तो पता चला कि इन पर जांच की तलवार लटक रही थी। एबीपी न्यूज की इस खबर को जरा आप देखिए। इसकी हेडलाइन है कि सपा के कद्दावर नेता मनोज पांडे पर विजिलेंस का शिकंजा, खुली जांच के लिए शासन से मांगी अनुमति। नीचे लिखा है कि मनोज पांडे सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के करीबी नेता है। उन पर मंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। पांडे आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। यह है तो खबर 2021 की, लेकिन दिखाने और बताने का मतलब यह है कि साहब ने इतने कांड किए थे तो डर तो होगा ही साहब को। कब फाइल खुल जाती कोई भरोसा नहीं। अब दूसरी खबर जरा देखिए। जी न्यूज की हेडलाइन है कि विजिलेंस के रडार पर सपा विधायक, शुरू की आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच। न्यूज 18 की खबर देखिए कि सपा विधायक मनोज पांडे की बड़ी मुश्किलें, ईओडब्ल्यू जांच के बाद बड़ी कार्रवाई की तैयारी। ये गोदी मीडिया के चैनलों ने मनोज पांडे को लेकर खबर चलाई थी, लेकिन तब साहब सपा के विधायक थे। वैसे तो सपा के विधायक तो अभी भी हैं, लेकिन वो अब बागी हो गए हैं। कभी भी वो इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन अब उनके सारे दाग धुल जाएंगे। कोई गोदी मीडिया जांच की खबर अब नहीं चलाएगा। कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे, जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। जो बीजेपी में शामिल हो जाता है उनके सारे मामले रफा दफा हो जाते हैं। जो बीजेपी में नहीं जाता वो जेल जाता है। वहीं सोशल मीडिया पर भी मनोज पांडे को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। शैलेश वर्मा नाम के यूजर लिखते हैं कि अभय सिंह, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी और सपा के दिग्गज नेता मनोज पांडे, यह सब स्वर्णवादी मानसिकता के नेता हैं जो कभी भी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की तरक्की नहीं देख सकते। केवल यह अपना ही भला सोचते हैं। यह सभी गद्दार हैं। समाज को इनका आगामी चुनाव में बहिष्कार करना चाहिए।
सत्यपाल अरोरा नाम के यूजर लिखते हैं कि सपा के विधायक मनोज पांडे भी भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुल गए और भाजपा के राज्यसभा प्रत्याशी के पक्ष में वोट कर दिया। जय हो। MSK लखनऊ नाम के यूजर लिखते हैं कि सपा के विधायक पद पैसों के लालच में आज पार्टी की जरूरत के समय बिक गए। अखिलेश यादव ने जिनको कूड़े के ढेर से उठाकर पद दिया, अधिकतर ने उनकी जरूरत पर साथ छोड़ा। जैन चौधरी हो या मनोज पांडे, यही तो कांग्रेस के साथ हुआ। राजनीति की कड़वी हकीकत। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम सभी को। तो सोशल मीडिया पर तमाम लोग हैं जो मनोज पांडे को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।